हर इंसान चाहता है सुख, लेकिन सवाल यह है, सच्चा सुख कहाँ है? क्या वो महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ियों और सोशल मीडिया की चमक में है, या फिर अपने भीतर की शांति, सच्चाई और संतोष में? भज गोविंदम आदि शंकराचार्य की एक दिव्य रचना है जो हमें बाहरी दिखावे से हटाकर आंतरिक सुख की ओर ले जाती है। यह सिर्फ श्लोकों का संग्रह नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि मृत्यु समीप है और विवेकहीन जीवन केवल पछतावे का कारण बनता है। वेलकम टू बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। आइए समझते हैं कैसे भज गोविंदम बदल सकता है हमारी सोच, हमारे जीवन को। भज गोविंदम की शुरुआत एक सीधी लेकिन गहराई से भरी चेतावनी से होती है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, यानी हे मूर्ख मनुष्य, भगवान गोविंद का भजन कर। यह एक ऐसा झटका है जो हमें हमारी भूल पर ध्यान दिलाता है। हम सारा जीवन पैसा, डिग्रियां, शोहरत और सुविधाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में सब छूट जाता है। जो रह जाता है वो है हमारा मन और उसके साथ बिताया गया सच। आदि शंकराचार्य इस रचना में हमें बार बार याद दिलाते हैं, सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों से नहीं आता। वो सुख जो दिखावे में है क्षणिक है, लेकिन जो भीतर से आता है वो स्थायी होता है। वो कहते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा, मत भटक इस धन की प्यास में, क्योंकि धन जितना भी हो जाए मन को शांति नहीं दे सकता। आज हम हर चीज को स्टेटस से जोड़ चुके हैं। कपड़े कौन से ब्रांड के हैं, गाड़ी कौन सी है, फोन कौन सा है। लेकिन क्या कभी सोचा ये सब मिलने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि हमने सुख को बाहर ढूंढा, लेकिन वो तो भीतर छुपा बैठा था। शंकराचार्य आगे एक एक करके इन जीवन के हर पहलू को उधेड़ते हैं। बचपन, यौवन, बुढ़ापा और मृत्यु। बचपन में हम खेल में खोए रहते हैं, जवानी में भोग, प्रेम, महत्वाकांक्षा में। बुढ़ापे में शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन मन भटका रहता है। और जब मृत्यु सामने आती है तो न धन साथ आता है, न परिवार, न शोहरत। जाति लोभ न पूछती मृत्यु काल। मृत्यु न किसी की जाति देखती है, न हैसियत। वो आती है और सब खत्म हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस अभिनय कर रहे हैं? भज गोविंदम हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहां जीवन केवल प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन जाता है। शंकराचार्य हमें यह भी बताते हैं कि ज्ञान का अभिमान भी उतना ही हानिकारक है जितना धन का दिखावा। अगर ज्ञान तुम्हें विनम्र नहीं बनाता तो वो सिर्फ एक और बाहरी आवरण है। वो हमें कहते हैं, कुरु सद्बुद्धिम मानसिबितर, अपने मन में सद्बुद्धि को स्थान दो, क्योंकि यही सद्बुद्धि तुम्हें मोहमाया से बचाएगी। आगे के श्लोकों में वो हमें दुनिया की अस्थिरता दिखाते हैं। एक दिन जो जवान है वही कल बूढ़ा हो जाएगा। आज जो संपन्न है वो कल निर्धन हो सकता है। यावत वित्तोपार्जन सख्ता तावन निज परिवारों रखता। जब तक धन है परिवार वाले तुम्हारे अपने हैं, जैसे ही धन चला गया अपने भी पराये हो जाते हैं। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन इस कड़वाहट में ही वो अमृत छिपा है जो आत्मा को जागृत करता है। शंकराचार्य इस पूरे स्तोत्र में हमें बार बार एक ही दिशा में मोड़ते हैं, भीतर की ओर। क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है, छल करती है, मोह में फंसाती है, लेकिन भीतर सत्य है, शांति है और परम सुख है। अंत में वो कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार इस पंक्ति को दोहराकर वो हमें जगाने की कोशिश करते हैं। ये केवल किसी ईश्वर की पूजा की बात नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो कहती है, सुख का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या आप तैयार हैं इस भीतर के रास्ते पर चलने के लिए, या फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो दिखावे की दुनिया में खो गई है? चुनाव आपका है, लेकिन मार्गदर्शन भज गोविंदम दे चुका है। तो क्या अब भी हम दिखावे की उस दुनिया में भटकते रहेंगे, या भीतर झांककर सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाएंगे? अगर भज गोविंदम का यह संदेश आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसी ही ज्ञानवर्धक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के सारांश के साथ। दिस इज बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।